जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 26 नवंबर के दिन कैसी रहेंगी लिब्रा के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंड पहले हम लोग देखेंगे कि लिब्रा के लिए क्या इम्पोर्टेंट है जानना। व्हाट डू यू नीड टू नो। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है। वन मोर। ओके, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन। मे बी आप किसी से अपने टाइज कट कर रहे हैं, किसी से मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर कोई आपसे। रिसीव व्हाट यू नीड, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। प्रोग्रेशन एंड अराइविंग, आपका प्रोग्रेशन होने वाला है, मतलब आप प्रोग्रेस करने वाले हैं। ये भी पॉसिबल है जैसे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है एंड आपका मतलब क्या बोलते हैं, प्रमोशन हो रहा है। आप कहीं पे जा रहे हैं, आप कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हो सकते हैं, आपका कहीं से जाने का टाइम आ गया है, लेकिन वो मूव ऑन होगा आपका। गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट है। मे बी इस नार्सिसिस्ट से आप अपने टाइज कट कर रहे हैं। लव बॉम्बिंग हो सकता है, इन्होंने आपके साथ लव बॉम्बिंग की है। सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है। वन साइडेड, मे बी आपने इनसे वन साइडेड लव किया था, तो ये आपके लवर ही ज़्यादातर होने के चांसेस हैं। वैसे ही आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं लिब्रा के लिए 26 नवंबर के दिन। अरे यार, ये देखिए एम्परर आ गए। एम्परर जो हैं आपकी रीडिंग में कंपलसरी हैं। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ वैंड की। मैंने देखिए यहाँ पे लिब्रा में हमेशा एम्परर को ही निकल के आता है। सॉरी, ये एम्परर नहीं चाहते हैं, मतलब ये एम्परर नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। ये कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो जिससे आपने शायद वन साइडेड लव किया था। ये आपके डैडी भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, मतलब वर्क प्लेस पर। एंड ये कोई भी हो सकता है, आपकी मदर भी हो सकती है, क्योंकि एम्परर का मतलब मस्कुलिन एनर्जी उनके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर जो हैं वो आपको यस आप लोग काफ़ी ज़्यादा पावर में हो सकते हैं। यहाँ पे कोई इंट्यूटिव है, साइकिक है, बहुत ज़्यादा, बहुत समझदार है, बहुत शार्प माइंडेड है। आप हो सकते हैं, मे बी आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर 1 2, फिर देखिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी साइन इक्वल हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 4 12 9 3 20 एंड 16 8। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, 3 4 9 3 4 8 9, फिर 12 16 एंड 20। ठीक है, चलिए एम्प्रो की एनर्जी आ चुकी है। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये जैसा आपके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि हो सकता है क्योंकि लव्ड वन की रीडिंग होती है तो कई बार आपके क्लोज वन भी आ जाते हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी आ जाते हैं। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। वैसे तो मैं आपके पार्टनर के लिए देख रही हूँ कि आपके पार्टनर एम्परर की पोजीशन पे हैं, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं। एंड इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है। गलती इसलिए हो गई है क्योंकि अब आप आ चुके हैं पावर में, अब आप लोग अथॉरिटी में आ चुके हैं, अब आप इनकी सुन नहीं रहे हैं, अब आप इनकी मान नहीं रहे हैं, अब आप कहीं ना कहीं ज़िद्दी हो चुके हैं। एंड मे बी आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है। 9 7 16 टावर की एनर्जी, कोई सच्चाई आपको पता चल गई है, किसी का काला सच आपके सामने आ चुका है। वैसे भी लिब्रा में आजकल बहुत ज़्यादा टॉवर आ रहे हैं, मतलब कि सच्चाई पर सच्चाई निकल के सामने आ रही है। देखिए यहाँ पे भी टॉवर आ गया है।
मतलब ये है कि लिब्रा की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन चल रहे हैं। एंड इसका रीज़न ये आपके डैडी भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है जिसने आपको कंट्रोल किया था, मैनिपुलेट किया था। लेकिन अब जब आप उनसे चिढ़ गए हैं, जब आपके सामने उनकी कुछ काला सच निकल के सामने आ गया है, जिसके बाद से आप पावर में आ गए हैं। अब आपने खुद डिसीजन लेना स्टार्ट किया है। अब आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप उनके चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये अब अपना जो अथॉरिटी है उसको छोड़ के किंग ऑफ कप की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब कि इनको समझ में आ चुका है कि अब ये इस तरीके से बात नहीं बनने वाली है। आपके साथ प्यार से पेश आना पड़ेगा, तभी आप इनकी मानेंगे। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर का नज़रिया या तो पहले गलत था, इनको ऐसा फील हो रहा था कि ये इतना स्ट्रिक्ट बन के रहेंगे तब आप इनके कब्जे में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप जो है सेल्फ लव करने लग गए हैं। अब आप लोग अपने में फोकस हो गए हैं। मतलब इनको ऐसा फील होता था, कहीं ना कहीं इनकी मेंटेलिटी गलत थी आपको लेकर के। इनको या तो ये फील होता था जैसे आप बड़े वल्नरेबल हैं। किंग ऑफ कप आप ही हो सकते हैं, जैसे आप जो हैं बहुत ज़्यादा लविंग थे, काइंड थे, लॉयल पर्सन थे। तो इनको ऐसा फील होता था जैसे ये आपके साथ चाहे कैसा भी बिहेव करेंगे, आप इनके सामने हमेशा इनके सामने झुकते रहेंगे, इनको अथॉरिटी देते रहेंगे, आप इनके सामने कभी सर नहीं उठाएंगे। लेकिन ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब आप जो हैं, मतलब मे बी आप काफ़ी टाइम हो चुका है रिलेशनशिप को, या फिर आपको जो सच्चाई सामने आई है उसके बाद से अब आपने इनको बिल्कुल अपने टाइज कट कर लिए हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप अपने पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। आपको नहीं फ़र्क पड़ता है कि ये आपकी लाइफ में इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि सेल्फ लव का क्या है? सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि आप किसी से लव चाहे कितना भी कर लो, लेकिन अगर वो इंसान आपके लिए हार्मफुल है, अगर वो नार्सिसिस्ट है, अगर वो टॉक्सिक है, अगर वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, तो आपके पास इतनी अक्ल होनी चाहिए कि मुझे इसे छोड़ना है। क्योंकि आपके लिए अगर आप इम्पोर्टेंट नहीं है तो ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। एंड कोई भी इवन वो पर्सन भी आपको पूछेगा नहीं। तो ये बात इनको समझ में आ चुकी है। इनको ऐसा लग रहा था जैसे आप इनके सामने हमेशा भीगी बिल्ली बन के रहेंगे। एंड क्योंकि मतलब अपने आप को पता नहीं ये क्या तोप समझ रहे थे। इनको लग रहा था मैंने अगर तुम्हें नहीं चाहा तो पता नहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा। इस कदर इनके दिमाग खराब थे। लेकिन आपने भी इनको इनकी जगह दिखा दी है। एंड जब आपने इनको इनकी जगह दिखाई है तब ये पनिश्ड फील कर रहे हैं। तब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये बिहेव कैसा करें आपके साथ। 12 9 21 टेबल टर्न हो गई है। पहले आप इनके पीछे भागते थे, आप इनको दे दे प्यार दे बोलते थे, लेकिन अब ये आपके पीछे भाग रहे हैं। अब इनको फील हो रहा है कि भाई यहाँ तो गड़बड़ हो गया। 4 12 16 टॉवर इनके ऊपर आ गया है। तो ये अब तक आपको टॉवर देते रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे टेबल टर्न हो चुकी है। अब इनको टॉवर आप दे रहे हैं। दैट्स रियली वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर 21 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। आपने इनको बता दिया है कि अगर तुम एम्प्रर हो तो मैं भी एम्प्रेस हूँ। भाई आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप अपनी लाइफ के ओनर हैं। भले ही आप किसी कंपनी में नहीं हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के तो ओनर हैं ही। आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में तो है, कम से कम आपने किसी और के हाथ में तो नहीं थमा दिया है। ये बात इनको समझ में आ गई है। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे ये आपकी लाइफ की जो गाड़ी है वो यही चलाएंगे, एंड आप पीछे बैठ के तमाशा दिखेंगे। लेकिन आपने इनको बहुत सही रास्ता दिखाया है, जिसके बाद से इनके तोते उड़े हुए हैं। तो 21 एंड 4 25 7 इल्यूजन। अब इनको समझ में आ रहा है, इनकी आंखों के सामने जो पट्टी बन गई थी वो उतर गई है। इनको समझ में आ रहा है कि भाई ज़्यादा चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ का चौधरी खुद है। मतलब सबको इतना अधिकार तो होना ही चाहिए। एंड दैट्स रियली वेरी गुड कि अगर आपने ऐसा किया है तो, क्योंकि यहीं पे आकर के आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए हेडक बन जाते हैं, जब आप उनको अपनी लाइफ का कंट्रोल दे देते हैं। ओके, 3 ऑफ कप की एनर्जी है। ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके साथ जिन्होंने बहुत सेलिब्रेशन किया है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, नो डाउट पार्टनर ही हैं। एंड यस, मे बी आप इनसे मैरिज करना चाहते थे या फिर ये आपसे मैरिज करना चाहते थे। 4 3 7 कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिड पार्टनर ही हो सकते हैं। यस, एंड कुछ लोगों के लिए आपके लवर हैं जो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं।
ये भी पॉसिबल है कि अब आप लोग वर्किंग हो गए हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनको पहले ऐसा लगता था जैसे ये अथॉरिटी में है तो आप इनके पैसे के चक्कर में हैं, इनके पास जितना पैसा है उतने आपके पास नहीं है, जिस वजह से आप इनके पीछे पड़े हैं। लेकिन जब आपकी खुद की जॉब लग गई है, आप खुद एम्प्रेस की पोजीशन पे आ गए हैं, तब इनके दिमाग ठिकाने आए हैं। एंड देन ये चाहते हैं कि अब आपके साथ यूनियन करना। ये कौन सा कार्ड है? जजमेंट के कार्ड है। यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। 23 5 की एनर्जी है। 5 का मतलब हो गया हायरोफेंट, 5 का मतलब हो गया जजमेंट। मे बी आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ था, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ भी इंजॉय कर रहे थे एंड इधर आपके साथ भी लगे हुए थे। एंड यहाँ पे जजमेंट आ गया। भाई ये मुझे पर्सन आपका बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ तक तो चलिए तब भी बर्दाश्त कर सकते हैं आप कि आपके साथ कुछ थोड़ा बहुत गलत हो रहा था एंड आपने उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज की है, लेकिन दिस इज़ नॉट फेयर। आपके साथ साथ किसी और के साथ भी डील कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये आपको हमेशा हमेशा ऑप्शन की तरह देख रहे थे, इनकी नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। ये बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए इंसान थे। अब यहाँ पे जजमेंट आ गया है। अब आपका क्रोध फूट गया है, अब आपको चिढ़ हो गई है, नफरत हो गई है। अब आपको चिढ़ हो रही है कि मतलब मैंने सच्चा प्यार किया, मैंने जो है सिंगल, मतलब वन साइड। ओ माय गॉड, मैंने अभी आपके लिए कौन से कार्ड निकाले थे? यस, ये देखिए वन साइडेड लिखा था। वन साइडेड लव आपकी साइड से था। सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, लव बॉम्बिंग, नार्सिसिस्ट एंड कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग। आप इनको छोड़ देंगे, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। आप इनको छोड़ देंगे, उसी में आपकी खैरियत है। ये इंसान बिल्कुल सही नहीं है। ओके, यहाँ पे जजमेंट आ चुका है क्योंकि आपने सिर्फ प्यार किया, इन्होंने कोई प्यार नहीं किया है। प्यार ऐसा कभी नहीं होता है कि आप एक साथ मतलब भंडारा कर दें कि भाई तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। दिस इज़ नॉट लव। लव बहुत प्रीशियस चीज़ होती है, वो बांट नहीं दी जाती है पूरी दुनिया में, लेकिन ये बांट रहे थे। दिस इज़ नॉट फेयर। तो भाई आपकी एनर्जी हायरोफेंट की आई है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं एंड इतने अच्छे इंसान का लव इतना घटिया इंसान डिज़र्व नहीं करता है। टॉवर आ चुका है यहाँ पर। टॉवर का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर का बैंड बजने वाला है। टॉवर इनके ऊपर आया है। 20 16 हो गया, 36 मतलब 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी। अब ये फकड़ों वाली ज़िंदगी, मतलब ऐसा नहीं है, मे भी इनके पास पैसा हो सकता है, अथॉरिटी हो सकती है, लेकिन आपका प्यार नहीं है। क्योंकि आपका प्यार पाना तभी पा सकते हैं जब ये आपके साथ लॉयल रहते, जब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते। 3, ये 5 हो गया था, 5 16 21 टेबल टर्न हो गई है। जो टॉवर ही आपको दिया करते थे, जो पेन आप झेला करते थे, वो अब इनके झेलने का टाइम आ गया है। एंड देखिए यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, तो जेल इनको हुई है। ओके, इधर कुछ जेल के भी सीन आ रहे थे लिप्रा में कि जैसे किसी के पार्टनर को जेल हो गई है, किसी के पार्टनर को बंद करवा दिया है, तो मे भी अब ये सच्चाई सामने निकल के आ गई है कि इन्होंने करवाया था ऐसा कुछ। तो अब ये विक्टिम प्रूफ हो गए हैं। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये मेंटल प्रिजन में पहुंच गए हैं। डिवाइन ने इनको डाल दिया है, खून के आंसू रोने के लिए छोड़ दिया है कि तुमने जो किया है वो तुम्हें झेलना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आपके जैसा पर्सन खोना इनके लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि आप बहुत प्रेशियस थे। ओके एंड लेकिन अब मुझे दिख नहीं रहा है कि आपके दिल में इनको लेके कोई भी जगह बची है, क्योंकि ये बहुत ही बुरे इंसान है। 9 8 17 सॉरी स्टार की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी होपफुल हैं कि आप इनको माफ़ कर देंगे तो ये इस मेंटल प्रिजन से निकल जाएंगे। ओके, जय माता दी।